ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हरियाली अमावस्या व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय बंधु, हरियाली अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि पर जो है, यदि आप पिंडदान, जलदान, वस्त्रदान करते हैं, आपको जरूर लाभ मिलता है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए आज के दिन वृक्षारोपण जरूर करें। अपने आसपास के क्षेत्र में एक पौधा तो कम से कम आपको जरूर लगाना चाहिए अमावस्या की तिथि पर अपने पितरों के नाम से। और अमावस्या का दिन जो है, पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, जलदान, वस्त्रदान करना चाहिए। यदि कोई पितृ अधोगति को प्राप्त हुए हैं, अकाल मृत्यु हुई है, असामयिक मृत्यु हुई है, तो उनके निमित्त भी आपको दान पुण्य, श्राद्ध, तर्पण जरूर करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहता है। यदि काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो इससे भी आपको निमित्त जो है आप दान पुण्य करें और आपको छुटकारा मिलता है। काल सर्प दोष दूर होता है, पितृ दोष, पितृ बाधा, कुटुंब में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। चलिए अमावस्या की कथा श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार बोले गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। तो कथा में बताया गया है कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और जो है चूहे ने उसको ले लिया। तो यह बात जान करके चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही जाऊंगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। तो चूहे ने क्या किया, रानी के वस्त्र ले जाकर के अतिथि के पास रख दिए। अब प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। और यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। अब रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती, पूजा करके गुड़ धानी का जो है वह प्रसाद बांटती थी। और फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर रानी पर पड़ी। तो राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर उसने देखा जाकर के तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। तो उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई? तो तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। अब जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। तो वे रोज मेरी पूजा करती थी और भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। अब उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं है था। और यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तो प्रिय बंधु, ये छोटी सी कथा थी और यदि कथा अच्छी लगी आप चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।